आप सभी विश्राम करें। कल सुबह उठकर हम इस पर विचार करेंगे। आर्य सुमंत। जी युवराज। घोड़ों को खोल दीजिए, ये भी थक गए होंगे। जैसी आपकी आज्ञा रघुनंदन। उर्मिला, तुम सोई नहीं अब तक? नींद बड़ी भाग्यशाली है माँ, जो सौमित्र के साथ ही चली गई है। उनके बिना एक रात नहीं कट रही। 14 साल कैसे कटेंगे माँ? तुम ये क्यों सोचती हो पुत्री? ये सोचो कि 14 साल में रोज एक रात भी तो कम होती जाएगी। अब यही रह गया है भाग्य में, अपने मन को झूठी तसल्लियां देना और दिन रात उनकी प्रतीक्षा करना। ये प्रतीक्षा कब खत्म होगी माँ? उर्मिला, हमें इसी समय यहां से जाना होगा। हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। इन्हें वन के दुखों से दुखी करना उचित नहीं होगा। कल सुबह उठेंगे, हमें नहीं पाएंगे, थोड़ा दुखी होंगे, परंतु अयोध्या लौट जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये अपने परिवार के साथ सुखी रहें। मित्रों, आपने जो मुझे प्यार दिया है, ममता दी है, इससे मैं आपका अनुग्रहित हुआ हूं। आपको बिन बताए जाने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन भैया, घोड़ों के टापों की आवाज से जाग गए तो? आर्य सुमंत, घोड़ों को संभाल कर बिना आवाज किए आप थोड़ी दूर जाइए। हम दोनों रथ को खींचकर आपके पास आते हैं। जो आज्ञा रघुनंदन। उर्मिला, ये क्या? तुम दर्भ के शैया पर सोओगी? माँ, उनके साथ वन में जाने का सौभाग्य तो नहीं मिला मुझे। चौदह बरस वो मुझसे दूर रहकर कंद मूल फल खाएंगे और दर्भ की सैया पर सोएंगे। तो मैं कैसे मखमल के बिस्तर में सो सकती हूँ माँ?
भले ही मैं उनकी नजरों से दूर हूं, लेकिन वो मेरे आसपास ही कहीं है माँ, मेरे आसपास ही कहीं। मत रो उर्मिला। अरे उठो उठो, जागो, सवेरा हो गया है। अरे राम जी कहाँ हैं? अरे लक्ष्मण जी भी कहीं नहीं है। और सीता मैया? अरे रथ भी नहीं है भैया। लगता है कि वो हमें छोड़कर चले गए। राम जी हमें छोड़कर चले गए। आर्य सुमंत, जी युवराज। यहीं रुक जाते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। जो आज्ञा रघुनाथ। रघुनाथ, रथ में सूर्य पताका है और साथ में सेना नहीं। नहीं है राजन, और वो गंगा किनारे रुके हैं। दो धनुर्धारी सुंदर जवान। सारथी ने उन्हें रघुनंदन कह के पुकारा था सरकार। अरे तब तो अवश्य श्री राम होंगे, मेरे मित्र, अयोध्या के युवराज, सूर्यवंशी श्री राम, मेरे राम। रघुनाथ, इस स्थान का नाम श्रृंगवेरपुर है। आर्य सुमंत, छंदवेरपुर तो हमारे गुरु बंधु निषाद राज गुरु के राज्य में है ना? जी हाँ रघुनाथ, यदि आप आज्ञा दें तो आपके मित्र निषाद राज को आपके आने की सूचना कर दें। नहीं नहीं, उन्हें कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ देर आराम करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। राजा राम की जय। निषाद राज, भाग्यवान, प्रभु के चरण छुओ। नहीं भाभी जी। निषाद राज मुझे बहुत प्यार करते हैं। हर भक्त अपने प्रभु को प्यार करता है रघुनंदन। सीते, ये मेरे प्रिय मित्र है, मेरे सखा है, मेरे हितैषी है। बस बस, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं आपका परम भक्त हूं और सीता मैया आपका मैं पुत्र हूं। प्रभु विराजिए। प्रभु, मैं आपके लिए कुछ कंद मूल और फल लाया हूं, कृपया स्वीकार कीजिए। मित्र, सत्य में तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा सौभाग्य है प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी प्रजा सकुशल है ना? अपने प्रभु से मिलकर भला कौन सकुशल ना होगा। आपके दर्शन के पश्चात मेरा रोम रोम खिल उठा है। मेरा ये राज्य, मेरा ये जीवन, मेरी ये प्रजा, सब कुछ आप ही का है प्रभु। मेरा परिवार आपका तुच्छ सेवक है। अब कृपया आप
मैया और भैया लक्ष्मण मेरी इस नगरी में पधारिए और मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाइए, ताकि हर कोई मेरे भाग्य से ईर्ष्या करने लगे। मित्र, मैं वचनबद्ध हूं। वचन का पालन करने के लिए मुझे वन में वास करना होगा। वनवास? मुझे 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों जैसा भोजन करके वन में ही रहना है। इसीलिए तुम्हारी नगरी में प्रवेश मेरे लिए वर्जित है। हे प्रभु, आप ये किस अपराध का दंड दे रहे हैं मुझे? भैया तो उस अपराध के लिए 14 वर्ष का वनवास भुगतने चले हैं जो अपराध इन्होंने किया ही नहीं है। लक्ष्मण, तो आप रहेंगे कहां प्रभु? आज की रात गंगा के किनारे बिताएंगे और प्रातः होते ही गंगा नदी पार करके वन चले जाएंगे। तो प्रभु, आप मुझे भी साथ रहने की अनुमति दीजिए, ताकि आपकी सेवा करने का जो मुझे अवसर मिलेगा उसका मैं भरपूर लाभ उठा सकूं। राम 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 राम। कौशल्या, राज्याभिषेक की सब तैयारियां हो गई? राज्याभिषेक? मेरे राम का राज्याभिषेक है, कैसे भूल गई तुम? आप कहीं नहीं जाएंगे महाराज? कैसी बातें कर रही हो कौशल्या? वहां दशों दिशाओं से राजा आए हों, मित्र आए हैं, सामंत आए हैं, गुरुदेव वशिष्ठ यज्ञ सभा में यज्ञ कर रहे हैं। मुझे राज्याभिषेक के लिए संकल्प लेना है। यदि समय पर नहीं पहुंचा तो गुरुदेव बहुत कुपित होंगे मुझ पर। मुझे शीघ्र जाना है। कौशल्या, आप ऐसी बातें करते हैं, मुझे बहुत भय लगता है महाराज। भय? जिस मां का पुत्र राम है उसे भय लगता है? होश में आइए महाराज, होश में आइए। अब राम का नहीं, भारत का राज्याभिषेक होगा, भारत का। राम को तो आपने 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया है। यही 2 वर दिए हैं ना आपने कैकेयी को। मैं तुम्हारी हर मांग तत्काल पूरी कर दूंगा, ये मेरा वचन है। मैं राम की शपथ लेकर कहता हूं कैकेयी, मैं तुम्हारी कोई भी मांग पूरी करूंगा। मांगिए, क्या मांगना चाहती है? मेरे पहले वर में मुझे चाहिए राम का नहीं, भरत का राज्याभिषेक, और मेरे दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम, अपने इस अभागे पिता को क्षमा कर दो ना पुत्र। अपने इस पिता पर दया करो राम, मुझे क्षमा कर दो राम, क्षमा कर दो। लौट आओ ना राम, लौट लौट। महाराज, महाराज, ये कैसी विडंबना है सुमित्र, जो राम जी और माता सीता
दूध के फन के समान कोमल और निर्मल तकिए पर सोया करते थे, आज घास फूस की शैया पर सो रहे हैं। बड़ों ने सत्य ही कहा है कि भाग्य की रेखाओं को बदला नहीं जा सकता। जो माता के कई अपने पुत्र भरत से भी अधिक श्री राम को चाहती थी, आज उन्होंने प्रभु को वन भेज दी। फूलों की सेज पे सोने वाले सोए घास का करके बिछोना, प्रण को बिछाना वचन ओढ़ना, 14 बरस अब यूं ही सोना। जग के रक्षक कारक वाला लक्ष्मण सा कोई और न होना। मनुज रूप में राम भी तेरा लिखा निभाएरी, जब जिसे चाहे अपने तीर लक्ष्य बनवाए। विधुन तेरी किसी समझ न